नमस्कार। ठीक है, आप सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यही जो परसेंटेज में हम लोग पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें से अभी हम लोग मेल और फीमेल में अलग अलग वृद्धि होती है, तो मेल और फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन हम अब आज बात करेंगे, है ना। क्योंकि यह थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है और अभी हम लोग देखिए सिर्फ इसमें मेल और फीमेल से ही क्वेश्चन बनाएगा, और जनरली यही सब टाइप के क्वेश्चन में लड़के लोग फंसते हैं और एग्जाम में उसको छोड़ देते हैं और वही गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे, नहीं जानेंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन जो जानता है वही आगे निकल जाएगा। चलिए देखिए, अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसको देखिए बिना फॉर्मूला का थोड़ा अपने से भी सोच के हम लोग इजी क्वेश्चन शुरू किए। देखिए धीरे धीरे अभी आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा और देखिए हम लोग उसको कितना इजी से बनाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि इसको आप ऐसे ही बनाने का प्रयास करिए कि क्या कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, की आबादी में 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक है, अब कहता है कि 50% जनसंख्या लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। लिटरेट जनसंख्या कितना, ओवरऑल में 50% जनसंख्या पढ़े लिखे हैं, तो 50% मतलब क्या हो गया, आधा जनसंख्या। तो 3 लाख में आधा तो क्या हो गया, पढ़ा लिखा हुआ जनसंख्या लिटरेट है। उसके बाद कहता है उसमें से यदि पुरुष की जनसंख्या 70% है, 70% जनसंख्या पढ़े लिखे हैं। 70% मतलब कितना होगा, कितना में 70%, इसका मैंने 1,80,000 में 70% पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो टोटल जनसंख्या मेरा कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। इसमें से आधा यानी 50% मतलब कितना है, 1/2। तो 1/2 कटेगा तो कितना होगा, ये 15 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख कितना हो जाएगा, इतना जनसंख्या क्या है, लिटरेट है। ठीक है, ये जनसंख्या क्या है, पढ़ा लिखा जनसंख्या है। ठीक है, इसको मेरा लिटरेट जनसंख्या है, इसको हम लोग बोलेंगे साक्षर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साक्षर, मतलब कितना ओवरऑल में। अब कहता है कि 1,80,000 जो हो गया, क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें से कितना होता है 70% जनसंख्या। 70% मतलब 7/10 लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए। क्यों लिखेंगे 70%, 70/100 लिखेंगे, फिर के कटेंगे, सीधा लिखिए ना 7/10। तो 7/10 मतलब ये जनसंख्या क्या हो गया, ये कट जाएगा तो कितना होगा, 7 कितना हो गया, 18 7 126, हाँ 126। अब इसमें से 3 यानी इतना जनसंख्या क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको पूछा हुआ है क्या कि महिला की संख्या निकालना है ना। तो महिला की संख्या निकालना है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जनसंख्या जो हो गया टोटल जनसंख्या में पढ़े लिखे जनसंख्या है। ठीक है, और यह साक्षर जनसंख्या कितना है, मेरा आधा जनसंख्या साक्षर है, उसमें से आधा टोटल जनसंख्या, कंप्लीट रूप से टोटल जनसंख्या जो है इसमें इतना साक्षर है, तो हम लोग इसका आधा साक्षर नहीं है, यानी 1.5 लाख जनसंख्या मेरा साक्षर भी नहीं है। तो दोनों बराबर है, यानी साक्षर जनसंख्या और टोटल रेस्ट जनसंख्या दोनों हो गया बराबर है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें से हमको घटा देना है 1 लाख। ठीक है, इसको यदि हम घटाते हैं तो देखिए कितना बचेगा, 0,0,0,4,2, यानी यही जनसंख्या मेरा क्या होगा, फीमेल का जनसंख्या होगा। अब चलिए देखिएगा, अभी का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ाएंगे, वहां भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी इसको देखिए क्या कहता है, प्रश्न को देखिए कि, है ना, क्या कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना थी, 8,000 था, उसमें पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया है, 10% की। ठीक है, और महिलाओं की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया है, 8% की, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहता है कि 8,000 की जनसंख्या में 10% जनसंख्या पुरुष में बढ़ा है और महिला की जनसंख्या में 8% की बढ़ा है, लेकिन क्या कहता है कि ओवरऑल जनसंख्या कितना बढ़ा है, 9% बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए सबसे इजी प्रश्न है ये, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से बनाइए, इसको हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, उसमें सारा चीज क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं कि यह जो होता है ना, कि इसको हम लोग यहाँ से ऐसे चीज घटाएंगे कि 10% में 1 घटेगा, 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 1% को हटा दीजिए अभी। ठीक है, और इधर से यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यह जो होता है ना, यानी कहने का मतलब है कि 1% जनसंख्या इसमें किसमें बढ़ा है, पुरुष में, और 1% जनसंख्या किसमें बढ़ा हुआ है, महिला में बढ़ा हुआ है। देखिएगा ये एक कंसेप्ट के लिए देखिए, ये इसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2, और इसका अंतर भी होना चाहिए 2। देखिए इसका अंतर भी मेरा कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। बस अब क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, यानी हमारा क्या जनसंख्या कहता है कि टोटल जनसंख्या में पुरुष का पूछा है। ठीक है, तो पुरुष की पूछा है, तो पुरुष यह मेरा पुरुष क्या है, 1,
और महिला क्या है 1, दोनों मिल करके हुआ है 2। तो देखिए तो है 1 2 मेरा टोटल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या 1 है, जबकि प्रश्न में कहता है 1 ना होकर के कितना है 8000 है, जिसमें दोनों का जनसंख्या यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको इसके साथ यदि हम लोग काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ और कितना हो जाएगा 4000। तो देखिए ये सबसे इजी प्रश्न है लेकिन बहुत टफ। अभी देखिए ये अलग टाइप से हम लोग चले, इसको हम लोग एकदम क्लियर करेंगे, है ना। मिक्सचर और एलिगेशन जो होता है ना, पर जो होता है उसको हम लोग मिश्रण चैप्टर में इसको हम लोग क्लियर करेंगे। एक बार देख लीजिए फिर से, इसमें क्या कहता है कि 8000 जनसंख्या, हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं, अभी उसको छोड़ दीजिए। दूसरा हम लोग कहते हैं कि यदि यहाँ कहता है 10% जनसंख्या बढ़ रहा है ना, पुरुष में, और महिला में कितना बढ़ रहा है 8%, यानी दोनों में अंतर कितना है 2% का अंतर हो रहा है। अब कहता है कि लेकिन ओवरऑल जनसंख्या दोनों में न वृद्धि होकर के कितना होता है 9% बढ़ता है, तो 9 को हम लोग बीच में लिखेंगे और यहाँ से एक ऐसा संख्या यहाँ घटा देंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ से ये घटेगा 10 में से ये, तो क्या आ जाएगा 1 बचेगा, और ये आपस में दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 1% पुरुष का वृद्धि हो गया, महिला की वृद्धि 1%, दोनों मिलकर के 2 हो गया, है ना। दोनों बढ़ा है 2, तो इसमें सिर्फ हमको पुरुष की जनसंख्या पूछा है। पुरुष की जनसंख्या पूछा है तो पुरुष में 1 है, तो 1/2 गुना कर देंगे टोटल जनसंख्या में। महिला में पूछता तो महिला में हम लोग क्या करते 1/2 उसमें भी करते, चूंकि दोनों वैल्यू सेम है, अलग अलग रहता तो जो वैल्यू रहता उसके हम लोग करते और टोटल जनसंख्या निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका। चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक और। चलिए देखिए एक प्रश्न है, इसको आपको अपने से बनाना है। ठीक है, इस प्रश्न को चलिए ठीक है, एक प्रश्न है, इसको आपको अपने से बनाना है। सेम टाइप का प्रश्न है, एकदम उसी टाइप का प्रश्न है जैसे उसको बना के देखिए कैसे बनता है। चलिए उसको बनाइए और देखिए इसको बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, इसमें से कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। इसमें हम लोग क्या होगा कि यदि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रतिशत वृद्धि एवरेज दोनों का दिया हुआ था, उसमें प्रतिशत न दे करके बढ़ा हुआ जनसंख्या दिया रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए उसको। चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। कितना इजी बनता है, पहले इसको समझिएगा थोड़ा डिटेल से, है ना, तभी इजी बनेगा, और नहीं तो फिर हम लोग फंस जाएंगे क्वेश्चन में। चलिए 2 तरह से मैं इसको बताऊंगा जो आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे हम पहले बताएं वही इजी, आप वही मेथड आपको सबसे ज़्यादा इजी है ना। इसमें क्या होता है ना, हमको क्या होता है मैथ में, हमको उसी ट्रिक को, उसी रूल को फॉलो करना है, उसी ट्रिक पर जाना है जिसमें हमको छोटा छोटा डिजिट और कम कैलकुलेशन करना पड़े, तभी आप फास्ट बना सकते हैं। जहां आप लेंदी कैलकुलेशन में जहां आप घुसे ना, तभी आपका मैथ में स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। चलिए हमको यहाँ पर देखिए, प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि किसी नगर की आबादी 12000 है। ठीक है, यदि पुरुष की आबादी में यानी मेल पॉपुलेशन में 6% पर ईयर ग्रोथ करता है, यानी बढ़ता है, ठीक है, वृद्धि करता है, और महिला में जो होता है 8% वार्षिक वृद्धि होती है, यानी पर ईयर फीमेल 8% बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से अभी हमारा कुल जनसंख्या बढ़ करके 12000 से लेकर के 12800 हो गया। देखिए इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग क्या देखे थे, इससे पीछे जो हम लोग बताए वो प्रश्न में क्या देखे थे, उसमें टोटल ग्रोथ परसेंट दिया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि न देकर के क्या दिया हुआ है, जनसंख्या ही दिया हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि निकाल लेना होगा, उसी रूप में हमको जाना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो हमको क्या है, देखिए वृद्धि मेरा टोटल कितना निकलेगा 12800 है, जो बढ़ा हुआ जनसंख्या, और ये जनसंख्या कितना है 12000 है। तो 12800 में से 12000 घट जाएगा तो कितना बचेगा जनसंख्या, 800 जनसंख्या बढ़ा हुआ जनसंख्या है। अब कहता है कि बढ़ा हुआ जनसंख्या 800 है, तो टोटल जनसंख्या कितना था 12000 था। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 0 यहाँ 2 0 कटेगा, ठीक है, और 1 0 यहाँ कटेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको काटिए, तो कितना होता है देखिए 20 हो गया यहाँ, और ये हो गया ये 3, 20/3% जनसंख्या, ये मेरा कितना हो गया देखिए 20/3% जनसंख्या मेरा बढ़ा हुआ जनसंख्या। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम लोग पीछे वाला ट्रिक पर चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया, बढ़ा हुआ जनसंख्या कितना हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मेल कितना बढ़ा था 6% और फीमेल कितना बढ़ा है 8%। अब हम लोग दोनों मिला करके कितना हो गया 20/3 बचा था ना, तो 20/3% जनसंख्या मेरा यहाँ क्या हो गया 20/3%, ये 20/3% जनसंख्या मेरा बढ़ा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर, अब सिंपल सा बात थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या हो गया, 3 को हम लोग भागा देंगे, 3 20/30 है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा,
है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं देखिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका कहने का मतलब है कि यह जो वैल्यू है इस वैल्यू से ये छोटा वैल्यू है और इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा वैल्यू है। ठीक है, देख रहे हैं ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो इससे ये वैल्यू क्या होता है, बड़ा है, और इससे ये वैल्यू क्या है, छोटा है। तो हम लोग बड़ा से इसको घटा के देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा ही। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 8 है, इसमें से मेरा 20/3 घटा हुआ है, परसेंटेज अभी छोड़िए, तो क्या होता है 3 लिखेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या कितना हो गया ये 24 में 20 जाएगा, क्या बचेगा 4/3%। ठीक है, तो यह अंतर मेरा कितना आ गया 4/3 प्रतिशत, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या कहता है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह वैल्यू से यह वैल्यू छोटा है, चूंकि हमारा देखिए ये इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आ गया, जबकि ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे पहले 20/3 में हम लोग 6 4, तो यहाँ पर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यह होगा 20 - 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये वैल्यू मेरा कितना आ गया 2/3 आ गया। अब देखिए यह रेशियो है ना, हम पहले ही बताए हैं, एक चीज़ आपको याद रखना है कि यह जो रेशियो होगा ना, ये बेसिक चीज, इसका सम और ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस और इसका सम दोनों का इक्वल होता है। अब देखिए इसमें हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और ये 8 हो जाएगा, मैं 6 हो जाएगा, यानी इसका 2 आएगा, दोनों को जोड़ के देखिए 2/3 है, इसको 3 है, एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 और 2 और 4 6, 3 से कट जाएगा, 2 आएगा अंतर। अब देखिए यहाँ भी मेरा अंतर कितना हो रहा है 2 रहा, यानी इस तरह का जो इक्वेशन है मेरा क्लियर हो रहा है। क्लियर है। अब चलिए अब इसमें से हम देख रहे हैं कि यह अनुपात के रूप में देखते हैं, तो इससे 2 गुना ज़्यादा है कि नहीं 2 गुना। देखिए इसको आप 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे, देखिए 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 गुना है, तो इस रेशियो के रूप में ये मेरा कट जाएगा, है ना। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया ये 2:1, कितना आ जाएगा ये 2:1 आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको पूछा किसका जनसंख्या है, पूछा किसका जनसंख्या है, मेल का जनसंख्या पूछा है। तो मेल मेरा क्या हो गया, हम लोग यहाँ 6%, ये मेरा मेल हो गया, तो ये मेरा फीमेल का परसेंट है। तो मेल पूछा है तो मेल मेरा 2 है, जबकि टोटल जनसंख्या ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने से कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब ये टोटल जनसंख्या में कुल जनसंख्या 3 है, पुरुष और महिला का, जिसमें से 2 जनसंख्या सिर्फ पुरुष है। तो इसमें टोटल जनसंख्या कितना था 12,000 था, तो यहाँ 12,000 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कटेगा तो ये कितना होगा 4,000, यानी टोटल जनसंख्या मेरा कितना आ जाएगा 8,000। देखिए मेरा 8,000 जनसंख्या हो गया। क्लियर है। देख लीजिए इसको कैसे, इसको देखिए हम एक दूसरे तरह से भी बताते हैं, लेकिन आपको इसी तरह से याद रखिएगा, इससे क्या होता है जल्दी बनता है ना। चलिए एक तरह से हम लोग और बात करते हैं, इसी प्रश्न को एक तरह से और बात करते हैं। चलिए इसको देखिए, मारिए स्क्रीनशॉट। हम लोग सपोज किए हैं मेल क्या है x है और फीमेल क्या है, ठीक है 12,000 - x, ये जनसंख्या है। अब प्रश्न कहता है कि सीधे डायरेक्ट चलिए, है ना, कि जनसंख्या 6 बढ़ा हुआ है, कितना 106 x/100%। ठीक है, ये क्या बढ़ा है मेल का जनसंख्या, प्लस अब यहाँ करते हैं फीमेल कितना है 12,000 - x, अब इंटू यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, इसकी जनसंख्या क्या बढ़ा है 8%, तो 108 बटा क्या लिखेंगे हम लोग 100। अब ये देखिए तब यह बढ़ के जनसंख्या, ये दोनों बढ़ गया, माने मेल में भी बढ़ गया 6%, फीमेल में भी बढ़ गया 8%, तो यह टोटल जनसंख्या मेरा कितना दिया हुआ है 12,800। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए कैलकुलेशन में समय लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई उपाय ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन करिए, इसको एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 कटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 106x, अब यहाँ प्लस, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12,98 के 6, 12,98 के 6 बाकी 9। ठीक है, 12 दहाई 120 और 9 129 हो गया। अब इसमें से 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 108x, देख लीजिए। क्लियर है। अब इधर इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है, इधर
इसमें आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन बड़ा बड़ा डिजिट का हो रहा है, इसलिए गलती होने का चांस है। उसमें क्या था कि छोटा छोटा डिजिट यूज हो रहा था, हमारा गलती नहीं होता। देखिए चलिए बनाइए, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये सीधा सीधा इसको हम लोग ले जा करके क्या करते हैं, डबल जीरो बढ़ा देते हैं इधर। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए यह मेरा घटेगा, यह संख्या इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए अब देखिए ये संख्या मेरा क्या है, ये संख्या उधर जाएगा, है ना। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो इसको उठा के ले जाएंगे तो इधर देख लीजिए ये कितना घट जाएगा यहाँ पर 1296000 000 में घटेगा 12800। इसको माइनस करिए 00061 1600 बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1600, नहीं सॉरी 16000, ठीक है। चूंकि ये संख्या बड़ा है ना, हम इसमें इसको घटाएं तो ये संख्या क्या आएगा, माइनस में आएगा। चूंकि ये उधर गया है ना तो इसमें उधर जाएगा तो माइनस आएगा। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट काटिए 8000, ठीक है। ये मेरा हो गया, किसका निकला, ये मेरा मेल निकल गया। यदि फीमेल निकालना रहता तो फीमेल को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेगा। फीमेल निकालना का तो टोटल मेरा कितना है 8000 आ गया है मेल, तो टोटल 12000 में फीमेल निकाल लेंगे, या जो उसका वैल्यू पुट करेंगे निकाल लेंगे। आपको देखिए जो इजी लगेगा पहले वाला चाहे ये वाला, जो भी अच्छा लगेगा क्लियर करिए। चलिए देखिए एक सेम टाइप का प्रश्न, अगला प्रश्न चलिए देखिए एकदम, ठीक है। सेम टाइप का प्रश्न है, प्रयास करिए इसको, टफ क्वेश्चन में सब आता है। चलिए देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और एकदम थोड़ा सा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली छोड़ते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि एक जनसंख्या दिया हुआ है 35000 दिया है कोई भी नगर की, जिसमें से महिला बढ़ रहे हैं, पुरुष बढ़ रहे हैं 6% और महिला बढ़ रहा है 4%, ठीक है। और टोटल बढ़ने के बाद जनसंख्या दिया हुआ है कितना 36,760 दिया हुआ है। 35,000 की जनसंख्या एक साल के बाद स्त्री और पुरुष के बढ़ने से 36,760 हो गया। तो हम लोग इसका प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं पहले। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, कितना हो गया 36,760 में से हम लोग घटा देंगे 35,000 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 1760। तो 1760 से कितना परसेंट बढ़ा, तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, टोटल जनसंख्या कितना है 35,000 है। इसमें से हम लोग गुना करेंगे, इसको 2 0 कटेगा ये। अब देखिए 1760 ना जी, उल्टा लिखे, हाँ 1760 ना होगा, ठीक है। ये जनसंख्या है। अब हम लोग को देखते हैं, जनरली इसको भागा देंगे तो 35 25 175 यानी 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा। जो ये 4% अभी हम लोग ये वैल्यू आएगा, माने इतना प्रतिशत वैल्यू आएगा, जो भी आएगा 5 पॉइंट समथिंग % आएगा। अब हम लोग को देखना है कि पुरुष कितना बढ़ रहे हैं 6% और महिला कितना बढ़ रही है 4%। लेकिन ओवरऑल मेरा कितना बढ़ रहा है यहाँ पर देखिए 176/35% जनसंख्या मेरा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना जनसंख्या मेरा वृद्धि हुआ तो आप याद रखिए कि इतना बड़ा डिजिट नहीं, हमको छोटा डिजिट लगे। अब हम लोग को क्या करना है कि यह जनसंख्या, इसका वैल्यू होता है 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, जो कि इस वैल्यू से ज़्यादा है ना। इस वैल्यू से ये ज़्यादा है और इस वैल्यू से कम है, चूंकि ये 6 है और ये 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 176/35 को परसेंटेज अभी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग 4 से घटाते हैं। तो घटाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 35 आ जाएगा। अब 35 को 176 और 35 चौका 140 यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 17 4 36 बटा कितना आ गया 35 वैल्यू आएगा। यानी इसमें हम लोग इसको घटा, इसमें से ये घट गया तो कितना आ गया ये 36/35, ठीक। अब ये अनुपात में होगा, ये जो वैल्यू आएगा अनुपात में आएगा, है ना। अब फिर अभी हम लोग फिर इसमें से हम लोग यदि 6 घटाते हैं, देखिए 6 बड़ा है तो हम लोग 6 इधर लेके घटाते हैं, इस वैल्यू में इसको घटाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो देखिए 35 आ जाएगा, 35 छक्का 7 इतना हाथ में काट दिया कि 210 देख लीजिए, 5 छक्का 30 का सोना, बाकी 3 18 3 21। अब यहाँ घटेगा 176, तो अब इसमें से घटेगा तो ये क्या बचेगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 3 34/35। अब यहाँ पर देखिएगा ये मेरा कितना आ गया 34/35। इसको काटेंगे तो आप देख लीजिएगा ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, ये कटे जाएगा तो कितना बचेगा 18, ये कटेगा तो कितना बचेगा 17। क्लियर हो गया ये। अब देखिए तो ये अनुपात कितना आ गया मेरा 18/17। अब आपका आंसर
सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कोई हेडेक नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अभी हमको यहाँ बात करना है, जो भी पुरुष, हमको ध्यान में रखना है कि यह जो होता है ना, कि यह अंतर आप थोड़ा सा पहले भी हम बताए हैं कंसेप्टली, इसका अंतर और इसका जोड़ जो होता है दोनों क्या होता है, इसका डिफरेंस कितना होता है 2। और हम लोग अभी जो हम लोग जोड़ रहे थे, देखिए अभी क्या जोड़ रहे थे 36/35 और अनुपात कितना 34/35। ये आपस में जोड़ रहे थे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 2 आ रहा था। देखिए 35 आता 35 सॉरी दोनों जोड़ते तो 70 होता था, 70/35 2 वैल्यू आ जाता। तो आपको याद रखना है कि इसका डिफरेंस और इसका सम क्या होता है, अनुपात का सम क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको घटाए तो कितना आया और इसको इधर से घटाए, ठीक है, तो ये मेरा 18:17 आया। अब यहाँ पर ये दोनों जनसंख्या, इसको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 35 होता है, 35 होता है। अब हमको क्या पूछा है, पुरुष की जनसंख्या पहले और महिला की। तो पुरुष जनसंख्या 18 बढ़ा है जिसमें से टोटल 35 है, तो टोटल कितना है 35 है जिसमें से पुरुष है 18। अब इसमें टोटल जनसंख्या कितना है 35,000 है, तो 35,000 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 से कटेगा ये तो कितना 1000, यानी कितना हो गया, पुरुष की जनसंख्या मेरा 18,000 आएगा। चलिए अब महिला की जनसंख्या निकालिए। तो महिला मेरा कितना है 17 है, ठीक है, महिला की जनसंख्या कितना 17 है, जिसमें से टोटल मेरा कितना है 35। ठीक है, अब इसमें से हमको गुना करना है कितना से 35,000 से। तो देखिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 17,000, यानी फीमेल की जनसंख्या 17,000 और पुरुष की जनसंख्या 18,000। क्लियर हो गया। अब इसको आप पहले वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए पहले वाला फॉर्मूला से, जो आप सिंपल, उसमें से कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे भी हम लोग बात करते जाएंगे तो बन जाएगा। अब देखिए चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। अब इसमें क्या कहता है आप देख लीजिए, टोटल आबादी कितना है 35,000 है, टोटल आबादी 35,000 है, जिसमें से कहता है इसको हम लोग सपोज करते हैं कि इसमें मेल को मान लेते हैं, मेल मानते हैं x, तो फीमेल क्या हो जाएगा 35,000 माइनस x हो जाएगा। अब कहता है कि मेल की जनसंख्या में देखिए क्या कहता है 6% की वृद्धि हुई, तो 100 था तो 106 हो जाएगा, और महिला की जनसंख्या में 4% की वृद्धि है, तो 100 था तो 104 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को सॉल्व करिए एकदम उसी तरह से। यहाँ क्या कहता है कि 106x/100 प्लस, अब हमारा टोटल जनसंख्या कितना है यहाँ 35,000 माइनस x। अब यह जनसंख्या कितना बढ़ रहा है 104/100। अब यह यदि दोनों जनसंख्या बढ़ गया, पुरुष भी बढ़ गया 6%, महिला भी बढ़ गई 4%, तो यह अब हमारा ये टोटल जनसंख्या कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, कितना हो जाता है 36,760। अब कैलकुलेट करिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो मेल निकलेगा, अब x के वैल्यू घटा देंगे तो पुरुष निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आप देखिए कैलकुलेशन करना है। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कितना हो जाएगा 106x प्लस, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 चौका 140 के 0, बाकी कितना बचेगा 14। अब 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 350, 350 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 364 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 0 यहाँ बैठेगा। अब देखिए कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये पूरा दोनों का सब पूरा क्लियर हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर के अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 104 हो जाएगा, 104x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है कितना हो गया 336,000 इतना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यदि इसको इसके साथ, तो ये उधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ इसको लिख करके यहाँ पर लिखते हैं 36,760 और इधर से 2 0, इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया। बस अब क्या करना है कि x में ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 2x बचेगा, है ना, 106x में घट जाएगा कितना 104x, तो 2x बचेगा। अब यह डिजिट को उठा के इधर ले जाएंगे, तो इधर ले आएंगे तो देखिए यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 364,000। अब घटा दीजिए तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 36,000 हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 36,000 है, तो 2 यहाँ से कटेगा, इधर बच जाएगा, कितना हो गया 18,000। ये 18,000 क्या हो गया मेल हो गया, ठीक है, 18,000 हो गया मेल। हम लोग पहले भी बनाए 18,000। अब हमको पता है कि 18,000 मेल है, तो फीमेल मेरा कितना था 35,000 माइनस x था,
तो 35,000 माइनस हम देखिए 18,000 यहाँ घटा दीजिए, तो 18,000 घटा देंगे यहाँ पर, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 17,000। तो 17,000 मेरा क्या बचेगा, यहाँ फीमेल बचेगा और ये क्या था, मेल था। क्लियर हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आप पहले वाला से बना सकते हैं, जैसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टाइप का अभी प्रश्न तो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए एक अगला प्रश्न जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम लोग कितना ईजी से बनाते हैं। चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है, कोई भी एक नगर की जनसंख्या है, ठीक है, उसमें से पहली बार जनसंख्या में 20% के क्या हो गया, लगातार बढ़ गया है। क्या हो गया, पहली वर्ष 20% बढ़ा है, दूसरी वर्ष भी 20% बढ़ा है, तीसरी वर्ष 20% घट गया, तीसरी वर्ष फिर 20% घट गया। ठीक है, यानी 2 बार घटा है, 2 बार बढ़ा है। ठीक, इस तरह का कोई भी जनसंख्या है, हमको जनसंख्या यहाँ दिया हुआ नहीं। क्या कहता है कि फर्स्ट ईयर कितना होता है, 20% बढ़ गया, सेकेंड ईयर 20% बढ़ गया, तीसरा साल 20% कम हो गया, चौथा साल 20% कम हो गया। तो इस प्रकार की जनसंख्या में ओवरऑल देखा जाए तो 4 साल के बाद यह जनसंख्या कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी या कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए देखिए, हम लोग तुरंत बताएंगे, बार बार बोल रहे हैं, बढ़ गया है मतलब 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। एक बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यहाँ घट जाएगा तो कितना था, 1/5 वैल्यू, तो घट जाएगा तो कितना होगा, 4/5 होगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 4/5 होगा। ठीक है, ये वैल्यू ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखिए, तो ये वैल्यू मेरा 5 था तो बढ़ के हो गया 6, फिर वैल्यू 5 था तो बढ़ के हो गया 6, वैल्यू 5 था तो घट के हो गया 1 घटा, वैल्यू यहाँ 5 था तो घट के हो गया 4। अब इधर हम लोग फटाफट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट तुरंत क्लियर हो गया। अब आपस में इधर इधर गुना करिए, और यदि ये कटता है तो आपको देख लीजिए, काट कर भी देखिए, ये आपस में क्या होता है, रेशियो में आएगा। यानी इधर गुना करेंगे तो 5 × 25 = 625 हो गया ये। ठीक है, और इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो 24, इसको गुना करेंगे तो 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। अब बताइए कितना प्रतिशत की जनसंख्या घटा है या बढ़ा है। अभी यहाँ देखिए, तो 625 हो गया, ये सॉरी 0 नहीं होगा, है ना। अब इसमें से कितना घटा है, पक्का है कि जनसंख्या तो घट गया है। कितना घटा है, तो यहाँ से कर ही लेंगे, 15 में 6 हो गया तो कितना बचेगा, 9, यहाँ 1 बचा, 1 यानी 49% जनसंख्या जो होता है, माने 49 जनसंख्या इसका घट गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट घट गया, इसको निकालिए। टोटल जनसंख्या मेरा कितना घटा है, 49, जिसमें से कुल जनसंख्या है 625। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, फटाफट गुना करिए। अब इसमें से मेरा कटता है तो कितना हो जाता है, ये 4, और यहाँ कितना होता है 25। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 4 चौका 16 और 3 19, 196/25। यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो क्या होगा, माइनस वाला वैल्यू होगा, पॉजिटिव नहीं, माइनस वाला वैल्यू होगा, है ना। चूंकि जनसंख्या कितना था, 625 था ना, तो 625 में 576 होता, घटा है ना, तो माइनस वाला वैल्यू होगा। अब देखिए मेरा वैल्यू या तो ए होगा या तो फिर डी होगा, लेकिन कौन होगा, आप देखिए। अब यहाँ से काटिएगा तो 25 9 25 7 175 होता है। हाँ ठीक है, 25 7 175, 25 8 200, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए तो 7 25 7 करेंगे तो 7 हो गया, और उसके बाद घटेगा 196 में 175 घटेगा तो कितना होगा, देखिए 7.84, माइनस वाला वैल्यू मेरा ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब कैलकुलेट करिए, देखिए ये वैल्यू चूंकि हम लोग 7 बार जाएगा, 8 बार तो जाएगा नहीं, और ये नेगेटिव वैल्यू है तो पक्का है कि कितना होगा, 7.8 फिर वैल्यू आ जाएगा। एकदम क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब जनरली आदमी तो बहुत टफ क्या है, मतलब जो जानते हैं उसके लिए इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली छोड़ देते हैं स्टूडेंट लोग। देखिए उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप बनाने सकते हैं तो बनाइए, हम आपको थैंक यू बोल देंगे। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक शहर में, कोई भी शहर है, उसमें एडल्ट पॉपुलेशन का 45% मेल जो है मैरिड है ना, माने 45% और 25% महिलाएं विवाहित हैं। मतलब कोई भी शहर है जिसमें से 45% पुरुष और 25% महिला दोनों विवाहित है। लेकिन प्रश्न कहता है कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, और कोई महिला भी एक से अधिक पुरुष से विवाहित नहीं करता। और ये होना भी चाहिए भारतीय संस्कृति में, एक को 10 शादी कर लेगा तो फिर ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब कहता है क्या कि, तो हमको क्या कहता है कि विवाहित जो वयस्क हैं, मतलब मैरिड एडल्ट का परसेंटेज निकालना है। सपोज करें कि हम लोग को मेल है, मेल को हम लोग सपोज करते हैं x मानते हैं और फीमेल को मानते हैं y, तो मेल का कितना होता है 45%, तो हम x × 45/100 इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा
9x/20 मेल एडल्ट क्या है, विवाहित है। उसके बाद y का क्या कहता है, माने फीमेल कितना होता है 25%। तो 25% हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/4% क्या होता है, ये मेल और ये सॉरी ये मेल और ये फीमेल क्या होता है, विवाहित है। अब हम लोग लिखते हैं टोटल विवाहित, तो टोटल, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कहता है कि दोनों इक्वल है। कहने का मतलब है कि 9x/20 इक्वल टू कितना होता है, y/4। तो ये वैल्यू हमारा कट जाएगा कितना बार, 5 बार, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 9x/5। ठीक है, अब हमारा देखते हैं, अब निकाल विवाहित भी है। अब इसको टोटल हम लोग लिखते हैं, टोटल मेरिड वाला जो कुल विवाहित जोड़ी, कुल विवाहित हम लोग निकाले हैं, कुल विवाहित पुरुष वयस्कों की जोड़ी, तो कितना हो जाएगा ये 9x/20 प्लस y/4। अब देखिए y की जगह हम इसका वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये 5 नीचे आ जाएगा और इसको हट करके कितना हो जाएगा 9x बचेगा। पुट कर दिए वैल्यू, इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा, 18x, यानी इसको हम लोग 9/10x लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं 9x/10, चूंकि 9 दूना 18, 2 से कट जाता है। अब ये मेरा हो गया, देखिए याद रखिए यह मेरा क्या हो गया, माने महिला और पुरुष जो विवाहित हैं उसकी जोड़ी की संख्या हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमको चूंकि हमको ये प्रश्न को विवाहित वयस्कों का प्रतिशत निकालने के लिए हमको चाहिए। अब हमारा एक चीज जरूरत है, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगा। तो टोटल पॉपुलेशन मेरा क्या है, अब देखिए इधर हो गया, टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करना है हमको, देखिए x + y, x + y का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू हमको पता है। देखिए y का वैल्यू 9x/5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x/5। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो देखिए 9, ये 5 और ये 5 और 9 14x/5 आ गया। ये मेरा टोटल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुल जनसंख्या महिला पुरुष सब मिला के, शादी विवाह किया है नहीं किया है, टोटल पॉपुलेशन हो गया। अब कहता है क्या कि विवाहित आबादी का परसेंटेज निकालना है। तो चलिए परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये विवाहित जोड़ी कितना हो गया 9x/10 और यहाँ हो जाएगा टोटल जनसंख्या से भाग देना है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 9x/10 और ये ऊपर चला जाएगा 5/14x इंटू 100, कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें काटेंगे तो क्या होगा, 1 0 यहाँ कट गया और 1 0 यहाँ कट गया, है ना। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बचेगा 7 और यहाँ काटेंगे 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x ये कट जाएगा, x करेगा 9 × 5 = 45 = 225, 5 × 5 = 25, 9 225। तो मेरा कितना का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर मिटाते हैं, यहाँ पर लिखिए, यहीं पर लिखिए 225 बटा कितना 7। अब 225 बटा 7 काटेंगे तो इसका देखिए क्या आंसर आएगा, 7 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5, 7 तिया 21, 1 5 7 दूना 14, 1.0, 7 1 7 3 7 चौका 28, यानी 32.14% जो होगा, जो महिला है और पुरुष जो विवाहित हैं उसका परसेंटेज हो गया। चलिए क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और बहुत कुछ छोड़ देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, अब हमको लगता है कि परसेंटेज से जो टफ क्वेश्चन जो था पॉपुलेशन रिलेटेड मैंने बता दिया। अब यदि अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आप बने रहिए और जितना भी टाइप का प्रश्न है आपका क्लियर होते जाए, आपका रिजल्ट एकदम पक्का होगा। ओके बाय। अब पहले सब्सक्राइब और लाइक करिए।